ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए विद्वानों, अब जानते हैं हैंगिंग वैली के बारे में। अभी आपने पढ़ा था साथियों, यू शेप वैली किस प्रकार से फॉर्म होती है। ग्लेशियर इस प्रकार से पर्वतों पर ऊपर ग्लेशियर जमे हुए हैं, तो इस प्रकार स्लाइड होगा नीचे की तरफ, इस प्रकार से ग्लेशियर आएंगे। तो अब आप समझ लीजिए, ये पहाड़ियाँ हैं इस प्रकार की। अब इन पहाड़ियों में से यहाँ पर यू शेप बना हुआ है नीचे की तरफ और ऊपर पहाड़ियाँ हैं, तो इनमें ट्रिब्यूटरी आती हैं साथियों, सहायक नदी आती हैं, जो इस प्रकार से ऊपर से बर्फ आएगी जो कनेक्ट करेगी मेन ग्लेशियर या मेन वैली से कनेक्ट करती हैं। पहाड़ों से पर्वतों पे जो ये ट्रिब्यूटरी आती हैं साथियों, ये बर्फ फॉर्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार से लटकी हुई हैं, या फिर इस मेन ग्लेशियर को इन्हें होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, तो इसलिए इनका नाम हैंगिंग वैली पड़ जाता है। या फिर अब आप सोचिए, नामकरण करने वालों ने क्या सोचा होगा, फिर इसका नाम हैंगिंग वैली किस प्रकार रखा होगा। देख लेते हैं साथियों क्या लिखा हुआ है। इन द माउंटेनियस रीजन मैनी ट्रिब्यूटरी जॉइन द मेन ग्लेशियर, द क्वांटिटी ऑफ आइस इन ए ट्रिब्यूटरी इज कंपेरेटिवली स्मॉलर, हैंस इट कॉजेज लेस फ्रिक्शन। तो पर्वतों में साथियों इस प्रकार से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है जो मेन ग्लेशियर को ज्वाइन करेगी। इसमें कंपेरेटिवली देखा जाए तो आइस की क्वांटिटी कम होगी, जो फ्रिक्शन करेगी तो लेस फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर बहुत ही संकीर्ण वेलियाँ बनती हैं इस प्रकार की, उन्हीं को हैंगिंग वैली कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार इधर उधर जहाँ से भी ये कनेक्ट करने में इन ग्लेशियर को, ये हैंगिंग वैली कहलाती हैं। द वैली ऑफ ट्रिब्यूटरी इज एट ए हायर लेवल देन ए वैली ऑफ द मेन ग्लेशियर। जैसा आपको बताया था साथियों, मेन ग्लेशियर से ऊपर होंगी, अधिक लेवल ऊंचाई पर होंगी। द वैली ऑफ द ट्रिब्यूटरी अपीयर टू बी हैंगिंग, जो वैली है साथियों वो घाटी बनी हुई है, ऐसा लगता है लटकी हुई है। दैट इज वाई सच ए वैली इज कॉल्ड ए हैंगिंग वैली, इसीलिए इसका नामकरण हैंगिंग वैली पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हैंगिंग वैली कहा जाता है। अब जानते हैं विद्वानों, मोराइन क्या होते हैं। मोराइन हिंदी में कहा जाए तो ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाया गया मलबा होता है, उसी को मोराइन कहा जाता है। इस प्रकार पर्वतें बने हुए हैं, माउंटेन बने हुए हैं। अब इनमें से फ्लो करता हुआ आएगा ग्लेशियर किसी प्रकार से, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसा बताया था, ग्लेशियर आता है, कम होता है, फिर से वापस फॉर्म होता है, कम या ज़्यादा होता रहता है। तो इस प्रकार मोशन करता रहता है, इनके स्लाइड मोशन से ये मलबा बहकर आता रहता है, टूट टूट कर इस प्रकार से। तो ये जो मलबा है साथियों टूट कर आ रहा है यहाँ पर, यही मोराइन कहलाता है। अब ये मिडिवल में है, बीच सेंटर में है तो मिडिवल मोराइन, साइडों से आ रहा है तो लेटरल मोराइन कहलाता है, नीचे बिल्कुल एंड पे आ गया है टर्मिनल मोराइन कहलाता है इस प्रकार से। और ज़मीन की सतह पर रह जाता है, कहीं भेड़ा हो जाता है, एक साथ इकट्ठा हो जाता है, उसे ग्राउंड मोराइन के नाम से जाना जाता है। तो जान लेते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ए ग्लेशियर इज नोन एज मोराइन। मोराइन्स आर मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स दैट आर सेटर्ड बाय फ्रोस्ट एक्शन एंड आर ब्रॉड डाउन द वैली। तोड़ मरोड़ कर जो ग्लेशियर नीचे मलबा लेकर आता है साथियों, वही मोराइन कहलाता है। ठंड के एक्शन से जैसा बर्फ जमती है, बिगड़ती है, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं टूटकर, ये ग्लेशियर मोशन करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, तो इस प्रकार से ये मोराइन नीचे आते हैं। तो इनके टाइप किस प्रकार होंगे, लेटरल मोराइन, साइड से कटा हुआ लेटरल मोराइन, ग्राउंड मोराइन, मिडिवल मोराइन, टर्मिनल मोराइन, जैसा भी आपको बताया था। इस प्रकार से इनके टाइप देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट, ड्रमलिन्स क्या होते हैं। ड्रमलिन्स को हिंदी में ढेर या टीले के नाम से जाना जाता है। इन्हें एग स्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपको इस प्रकार से नज़र आता है, जैसा कि इसमें अंडे रखने का कुछ पात्र होता है, इसमें बीच बीच में अंडे रखे जा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेशन है। जैसा कि साथियों ग्लेशियर टूटकर फॉर्म होते हुए आते रहते हैं, ग्लेशियरों के पिघलने और बनने से ही क्रिएशन होते हैं, उन्हीं में से ड्रमलिन्स बनते हैं। तो ये किस प्रकार से होते हैं, पर्वतों पे ऊपर से आ गए हैं, लेकिन इस प्रकार से ऊंची ऊंची जगह रह जाती हैं, टीले बन जाते हैं, बीच में जगह रह जाती है, इस प्रकार के कुछ, इन्हीं को ड्रमलिन्स कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इधर। आफ्टर ए ग्लेशियर हैज मेल्टेड, ग्लेशियर पिघल जाता है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ डिपोजिशन आर सीन। तो इसके पिघलने से अलग अलग प्रकार की ज़मीनों पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से ग्लेशियर निर्माण करते हैं। दी ओवल शेप्ड हिल्स ऑफ लेजर हाइट आर कॉल्ड ड्रमलिन्स। तो इसी प्रकार की जो अंडाकार शेप बनती हैं, पहाड़ियाँ बनती हैं छोटी छोटी, जिनकी बहुत कम ऊंचाई होती है, वही ड्रमलिन्स कहलाती हैं, उन्हें ड्रमलिन के नाम से जाना जाता है।
आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इंटरनेट पर आप डिफरेंट प्रकार की इमेजेस सर्च कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। आपका टाइम सेव करने के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का आप फोटो कॉपी करा कर रख सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब नई रचना के बारे में। एस्कर्स ग्लेशियरों से इनका किस प्रकार निर्माण होता है। आयरलैंड की नदियों की घाटियों में उपलब्ध बालुई टीले स्कर्स कहलाते हैं। इसको हिंदी में आप इस प्रकार देख सकते हैं। और ये क्या होता है, किस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, ये देख लेते हैं। जिगजैग हिल्स विद मैनी स्टीप स्लोप्स मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल आर कॉल्ड स्कर्स आफ्टर आइस एज। जैसा साथियों आपको पता है, माउंटेनों पर ग्लेशियर बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्हीं से फॉर्मेशन हो रहा है सब कुछ का। तो इस प्रकार से जो मैदान बने हुए हैं, इस प्रकार यहाँ पर उतार चढ़ाव कटाव कर कर इरोजन कर कर नीचे इस प्रकार से आपको प्लेन मिलेंगे कुछ। उन प्लेनों में भी गड्ढे पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में इस प्रकार से ग्लेशियरों का निर्माण होता है। ये पिघलते और बनते रहते हैं, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं और यहाँ पर ये लाइनें रह जाती हैं। जैसे खेतों में आपने मेड़ देखी होंगी, इस प्रकार से जैसे खेत हैं इस प्रकार से उनका डिवीजन है। तो अब यहाँ पर ये आइस है या आइसबर्ग ग्लेशियर हैं, तो इनसे साथियों इस प्रकार की नुकीली तिकीली फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के फॉर्मेशन होंगे, वो फॉर्मेशन होंगे इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के। यहाँ पर इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं। जो ये इस प्रकार की मैडनुमा संरचना है, ये ऊंची ऊंची होती है। इस प्रकार बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन कंपेरेटिवली इनकी हाइट होती है। जो ये एरिया है यहाँ से लॉलैंड वाला, इनमें ग्लेशियर बनते बिगड़ते हैं तो ये ऊंची नीची होती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ लॉलैंड होती है और यहाँ पर ये इस प्रकार डोड़ों की तरह, मेड़ों की तरह बन जाते हैं। तो यही स्कर्ट्स कहलाते हैं। ये बालुई टीले होते हैं या फिर चट्टानों से आया हुआ मलबा इस प्रकार से फॉर्म हो जाता है और यहाँ से कटा हो जाता है, इरोजन हो जाता है, ये बहकर नीचे चले जाते हैं प्लेन्स पर, लोलैंड एरिया पर। इस प्रकार आप देख रहे हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ अवेलेबल है। जिगजैग हिल्स विद मैनी स्टेप स्लोप्स मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ सैंड एंड ग्रेवल आर कॉल्ड स्कर्स आफ्टर आइस एज। आइस एज के टाइम पर इस प्रकार होता हुआ है, आजकल फॉर्म हो गया है। पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मेशन ऐसे हैं जो आज से हज़ारों लाखों साल पहले हो लिए हैं। अभी भी उन पर स्टडी चल रही है, कुछ अवधारणाएं चल रही हैं, कुछ चेंज होती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो एक्सेप्टेड हैं वो यहाँ पर आपको स्टडी कराई जा रही हैं। हो सकता है आप किसी थ्योरी से सहमत ना हो, अपना वास्ता नहीं रखते हो, तो आप एक अलग थ्योरी भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ प्रूव कराना होगा, बहुत सारे लोगों को समझाना होगा। तो कोशिश करिए, शायद आपकी थ्योरी भी एक्सेप्ट हो जाए। अब इस प्रकार का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं। आइस इस प्रकार से आ रही है, ग्लेशियर इस प्रकार से मोशन कर रहे हैं ऊपर से। अब ये यहाँ पर आपको हिल्स नहीं दिखाए गए हैं, यहाँ पर इस प्रकार मोशन हो रहा है, ऊपर से ग्लेशियर आ रहे हैं, इस प्रकार से उतर कर नीचे ज़मीन पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये एरिया आपको डायग्रामों में बना कर दिखाया गया है। तो उसमें से मान लीजिए ग्लेशियर आइस इधर से आ रही है, तो इस प्रकार से कुछ टुकड़े मलबे लेकर आ रही है। जैसे बताया था आपको, मोराइन या कुछ सेडिमेंट है, इस प्रकार जमते हैं तो इस प्रकार का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको स्लोप देखने को मिलता है और दूसरी तरफ यहाँ पर सेडिमेंट जम जाते हैं और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल प्लंगिंग होती है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के पत्थर वत्थर होंगे, कुछ चट्टानें होंगी जो बर्फ जमने से एक साथ टूट जाती हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको स्लोप मिलता है जो खड़ा होता है, स्टीप स्लोप मिलता है। दूसरी तरफ आपको इस प्रकार का ग्रेजुअली चढ़ता हुआ स्लोप मिलता है। तो इस प्रकार के माउंटेन रोस माउंटेन कहलाते हैं। पर्वत इससे ऊंचे होंगे साथ में, लेकिन ये छोटा वाला है, तो इस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लेशियर से, तो ये रोस माउंटेन कहलाता है। यदि अब इसी प्रकार ग्लेशियर आगे मूव करते जाते हैं और इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ बताया था आपको प्लगिंग हो रही थी साथियों इधर, अब प्लगिंग यहाँ पर हो रही है। ये अलग अलग रॉकों के फॉर्मेशन से ऐसा होता है। तो इसमें इस प्रकार प्लगिंग होगी तो यहाँ से कुछ मलबा टूट कर जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। ये हार्ड रॉक है जिसका बहुत ज़्यादा कटाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर सॉफ्ट थी जो कट कर इधर बहकर चली गई है साथियों। अब ये यहाँ पर सारा जो मलबा था टूट टूट कर धीरे धीरे इधर चला गया और एक पोंछ की तरह, ये टैल की तरह इस प्रकार से फॉर्मेशन दे देता है। छोटे छोटे टुकड़े सेडिमेंट्स फ्रेगमेंट्स हैं ये रॉक के। अब इसको क्रैक कहते हैं, इसको टैल कहते हैं, इसको टैल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ग्लेशियरों से रचना होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं साथियों। जैसा आपको पता है ग्लेशियर इस प्रकार से फॉर्म होते हैं, इनको एडवांसमेंट कहते हैं। इतना ग्लेशियर है, अब किसी टाइम पर ये ग्लेशियर इस प्रकार से मूवमेंट करता है, आगे और बढ़कर आता है नीचे और एक्स्ट्रा पार्ट जमा हो जाता है
जितना पिघलता है उससे कंपेरेटिवली जमा ज़्यादा होता है, तो इसको एडवांसमेंट कहते हैं, ग्लेशियर एडवांसमेंट। यदि किसी सीजन में किसी टाइम पर ये ग्लेशियर धीरे धीरे कटता हुआ यहाँ तक चला जाता है ऊपर, या फिर इस पर जो परत बनी हुई है हल्की होने लगती है, जो आइस है बहकर बाहर चली जाती है, तो उसको रिटायरमेंट कहते हैं इसका, या रिट्रीटिंग ग्लेशियर के फॉर्मेशन या टर्म से इसे जाना जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मिलकर देखते हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।